ये बड़ी अहम बात सोचिएगा, आपके दो लोगों के दरमियान एक कन्फ्लिक्ट हो गया है एंड इट्स अ बिनाइन कन्फ्लिक्ट, ये लीडर के लिए यशी हो गई है, बिकॉज ही कैन यूज दिस कन्फ्लिक्ट टू इन्फ्लुएंस द चेंज। जिस वक्त आपका एक सबॉर्डिनेट जिसके आप लीडर थे, उसने एक बिनाइन किस्म का जुर्म कर लिया है, ऐसा नहीं कि जिससे उसको ऑर्गेनाइजेशन से निकालना पड़ रहा है, दैट्स अ वेरी नाइस सॉइल जिस पे रख के आपको अब आप बेस बना, एक सारे ठीक ठीक काम कर रहे थे, चुप करके आपको पता नहीं चल रहा था, आपके बिहेवियर में चेंज कैसे करेंगे आप उनको? उनमें से कोई एक गलती करता है तो लीडर उसको कैश करता है उस गलती को, और उस गलती को बेस बनाकर इंफ्लुएंस करता है। और उसके लिए जो उसके पास पावरफुल टूल होता है वो क्या होता है? मैंने गलती की, आप मेरी लीडर हैं, अब मुझे चेंज करने के लिए आपके पास पावरफुल टूल क्या है? मेरी गलती, और बिनाइन गलती है, मैं ये भी कह रहा हूं। उसकी गलती को जो है उसको क्रैक करने को फॉरगिवनेस इज द पावरफुल टूल। आपके एक सबॉर्डिनेट ने कोई गड़बड़ की, बहुत शदीद गड़बड़ की, नॉन फैटल गड़बड़ नहीं थी, अब आपने उसको बुलाया और बुला के उसको माफ कर दिया, वो आपकी सबॉर्डिनेटरशिप से निकलकर आपकी क्रिज्मेटिक जोन के अंदर चला गया। यार मुझे सर ने कुछ नहीं कहा, सर ने कहा कि बेटा ये तो बहुत खतरनाक काम हुआ है, ये तो बहुत जबरदस्त के ये नुकसानात हुए हैं, आपने ये किया है, वो सारे जो फीडबैक काउंसलर, लेकिन कोई बात नहीं, तू मेरा बच्चा है यार, कोई बात नहीं, मुझसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन अब तू ना मेरे साथ बैठ के तय कर कि आइंदा करना क्या हमने इसके लिए, कोई बात नहीं, तू काम कर, कोई बात नहीं। अब आप देखिए उस पर कितना इन्फ्लुएंस होगा, वो आपका सबॉर्डिनेट नहीं रहेगा, वो आपका फॉलोअर बन जाएगा। प्लीज उस बात पे खुश हुआ करें जब कोई आपका सबॉर्डिनेट बिनाइन गलती करे। नाउ दिस इज द टाइम आपके अंदर माफ करने वाली अल्लाह ताला की सिफ्त को एक्सरसाइज करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी आपको, आप गफूरुर रहीमी की सिफ्त के अंदर शामिल हो जाएंगे। तो इसलिए गलती से बिल्कुल ना घबराएं, यूज दैट गलती, उस गलती को यूज करें एज अ टूल टू इन्फ्लुएंस द पर्सन। और सबसे पावरफुल आपके पास कौन सा टूल है उसमें? फॉरगिवनेस। दिस योर स्ट्रेंथ इज फॉरगिवनेस। आप कभी सोचें, आप कोई आपके साथ ज्यादती कर रहा है, आप उसको माफ कर सकते थे, आपने माफ नहीं किया, कितने स्लीपलेस आपकी नाइट होगी, कितने आप परेशान होंगे। गलती भी उसी की है, आपकी नहीं गलती। फर्ज करें आपके हाउस सर्जन ने आपको सबके सामने गाली दी है, फॉर एग्जाम्पल, सॉरी एक्सट्रीम बात कर रहा हूं, आप कितने अनकंफर्टेबल होंगे, आप नहीं सो सकेंगे रात को, बहुत परेशान होंगे। अब आप जरा फॉरगिवनेस ट्राई करके देखें उस पर, इधर आ वसीम, इधर इधर, ये तूने क्या कहा यार, मैं तो हैरान हो गया हूं, आई एम श्योर कि कोई ऐसी मैंने बहुत बड़ी गलती की है जिसके तुम्हारे मुंह से ये निकलना पड़ा है, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इट, मुझे बताओ। I never thought, Wasim, you are like that. But I want to understand it. अब आप देखना उसकी हालत क्या होती है, और रात को कितनी आप मजेदार स्लीप सोएंगे। Forgiveness is the best tranquilizer. Maybe, sir, clashing your technical knowledge, right? Pharmacological knowledge. विंडिक्टिवनेस, बदला लेना है, बदला लेना है, विंडिक्टिव होना है, इसको मैंने सबक सिखाना है, इसको मैं बता के देता हूं। दिस इज द बिगेस्ट एंजाइटी पिल यू कैन टेक। फॉरगिवनेस इज द बिगेस्ट एंजियोलिटिक विद नो साइड इफेक्ट्स, बट हाउ एवर इट इज एडिक्टिव like all anxiolytics. When you will learn how to forgive people, you will become addictive of forgiving people. That I can. This is one side effect of it. Otherwise, there is no side effect.